तो हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास यहाँ पे 4 का पावर क्या रखेंगे कि हमारे पास कंसंट्रेशन क्या जाए 1/2, सॉरी रेट हमारे पास 1/2 टाइम्स, ये 1 से छोटा चेंज हो रहा, अगर 1 से हमारे पास कम चेंज होगा पावर फिर से क्या आएगा नेगेटिव। 2 को 1/2 को हम 2 टू पावर -1 लिख सकते हैं, और 4 को 2 का पावर 2 इज इक्वल्स टू पावर हमारे पास 1। अब इसका पावर हम x कंसिडर करते तो ये 2x आ जाता, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1/2। तो इसमें भी हमारे पास 4 का अगर हाफ कर रहे थे तो ये भी हमारे पास -1/2। अच्छा हाँ ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास था, अच्छा यहाँ पे हमने चेंज किया था क्या 2 का पावर 1/2, हाँ ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 4 का पावर था 1/2 वाला के लिए हमारे पास 27, फिर से क्या है 1/3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा पावर -1/3, -1/3। फिर हमारे पास क्या है ये 4 का 1/8, तो अगर हमारे पास 4 का पावर फिर से x कंसिडर कर लो, ये 4 से कितना चेंज हो रहा है 1/8, तो इसको लिख सकते हैं 8 का पावर -1। फिर से यहाँ पे 2 का पावर 2x इज इक्वल्स टू हमारे पास 2 का पावर 3 8 आएगा, तो ये -3 आ जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -3, तो x बराबर क्या आ जाएगा -3/2, -3/2। फिर से देखो 8 टाइम चेंज करेंगे और 1 से फिर से छोटा, मतलब पावर फिर से क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव, तो यहाँ से हमारे पास 8 इज इक्वल्स टू 1/4, 1/4 को डायरेक्ट ले रहे हैं 4 का पावर -1, 2 का पावर 3, यहाँ पे इसका x रखेंगे तो 3x आ जाएगा, 2 का पावर 2 -2, तो यहाँ से 3x बराबर क्या आ जाएगा -2, तो x बराबर -2/3। नेक्स्ट 8 का पावर 8 बार चेंज, 8 कंसंट्रेशन 8 टाइम चेंज करेंगे, रेट हमारे पास 1/2, मतलब 2 का पावर फिर से -1, 2 का पावर x, 2 का पावर 3x इज इक्वल्स टू 2 टू पावर -1, तो 3x डायरेक्ट यहाँ से लिख दे x बराबर -1/3 आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया टेबल कंप्लीट, लिख लीजिए। मैच किया जितना बनाए थे, वो नेगेटिव आ जाएगा। लिख लिए हैं। आज क्या बात है, आगे से पीछे बैठ गई है, जनरली आगे बैठती है, आज पीछे बैठी हुई है। जल्दी करें।
इतना आराम से लिखते हो ना। घर में पूरा करते रहना। लिखो, एक लाइन लिखो तो। इफ द कंसंट्रेशन चेंजेस, if the concentration changes more than 1, if the concentration change is more than 1 and rate changes more than 1, then order is positive, is positive, then order is positive. If rate changes less than 1, is less than 1, then order is negative, क्लियर। अगर हमारे पास ऑर्डर रेट जो होगा वो हमारे पास एक से ज़्यादा चेंज होगा तो ऑर्डर पॉजिटिव, एक से कम चेंज होगा तो ऑर्डर नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चंस हमारे पास लिखा हुआ है। अब इसके बेसिस पे आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस क्या होगा। तो सबसे पहला देखना क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि concentration of A is triple, then the rate become 9 times. If the concentration A and B are double, then rate become 8 times. Then order of reactions. पहला क्या बोला कि A का रेट, अगर हमारे पास रेट जो कर रहे हैं अगर ट्रिपल टाइम्स कर रहे हैं तो हमारे पास रेट कितने टाइम्स हो रहा है? 9 टाइम्स। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितने टाइम्स कर रहे हैं? 3। तो रेट कितने बार चेंज हो रहा है? 9। तो रेट का पावर हमारे पास कंसंट्रेशन का पावर कितना रखेंगे कि हमारे पास 9 टाइम चेंज हो जाए? तो क्या हमारे पास ऐसा लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू K इंटू A टू पावर, हमारे पास A के बेसिस पे ऑर्डर पता चल गया 2, हमारे पास B के बेसिस पे अब पता करना है। अब यहां से B के बेसिस पे 3 नहीं, 8 टाइम्स कहां से है? अब देखो पहला तो हमने A के बेसिस पे पता कर लिया। दूसरा अब क्या बोला है, कंसंट्रेशन A एंड B। अब क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक B की नहीं कर रहे हैं, A और B दोनों ही कर रहे हैं। तो A और B के बेसिस पे करेंगे तो रेट कितने टाइम्स होगा? 8 टाइम्स। तो अगर डबल कर रहे हैं तो A का डबल टाइम्स कितना हो जाएगा? A का अगर 2 टाइम्स करेंगे तो कंसंट्रेशन के रेट कितने टाइम्स चेंज हो जाएगा? 4। तो मतलब B के हिसाब से कितने टाइम्स चेंज हुआ होगा? 2 टाइम्स। ये कितने लोगों को नहीं समझ में आया? फिर समझना। हमारे पास A का जो कंसंट्रेशन है अगर 3 टाइम्स कर रहे हैं तो हमारे पास ये रेट कितने टाइम्स चेंज हो रहा है? 9। तो मतलब 3 का पावर 2 रखेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो क्या A के बेसिस पे हमें ऑर्डर मालूम चल गया? हमें B के बेसिस पे ऑर्डर पता करना है। तो हमारे पास जो रेट लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A। अब क्या कर रहे हैं, A का भी डबल कर रहे हैं और हमारे पास B का भी डबल कर रहे हैं। तो B का तो हमें पावर नहीं मालूम ना, इसको x कर सकते हैं। A का पावर पता है, तो A का पावर जो पता है तो यहां से K 2 टू पावर कितना आ गया? 4 टाइम्स ऑफ A। हमारे पास B का पावर कितना रखेंगे कि ये टोटल 8 टाइम्स होगा। तो B का 2 का पावर कितना रखेंगे? 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा ना, 4 4 16 आ जाएगा। ये कितने टाइम्स हो रहा है हमारे पास? 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स करने के लिए हमारे पास B का जो ये 2 का पावर कितना होना चाहिए? 1। तो 4 2 से 8 हो जाता। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? 1। तो यहां से B का पावर भी क्या आ गया? 1। अब देखो 2 पावर करते 4 हो गया, यहां से 2 8 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया? तो यहां से सीधा सिंपली यहां पे 2 का पावर, अगर हमारे पास रेट, अगर हमारे पास यहां से ऐसे लिख देते हैं, रेट बराबर हमारे पास के A का वैल्यू पता चल गया, B का पावर हमें नहीं पता। ये रेट हमारे पास ये रेट था हमारे पास, इसी को हम मान लेते हैं रेट 1।
क्लियर? रेट हमारे पास कितने टाइम्स हो रहा था? 8 टाइम्स। तो ये एट R1 लिख सकते थे, और यहाँ पे हमारे पास के ए का कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हो गया, तो 2 का पावर 2 आ जाता। बी का हमारे पास पावर नहीं मालूम है, तो यहाँ पे हमारे पास x, मगर बी का कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं? डबल। तो यहाँ पे हमारे पास के, यहाँ पे आ जाता 4 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू पावर 2 इंटू हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहाँ पे 2 का पावर क्या आ जाएगा? x। तो यहाँ से 8R, तो यहाँ से लिख सकते थे 4 इंटू 2 टू पावर हमारे पास x इज इक्वल्स टू 8 आएगा। अब यहाँ से लिख सकते हैं कि 2 का पावर 2 था और यहाँ पे 1, तो मतलब ये सॉरी x है यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर x इज इक्वल्स 2 का पावर 3। पावर अगर यहाँ पे सेम था तो 2 का पावर 2 प्लस x इज इक्वल्स टू 2 का पावर 3, तो 2x बराबर हमारे पास x 2 प्लस x इज इक्वल्स टू 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1। इतना लंबा नहीं करना, बस सीधा सिंपल सोचते तो ये इजीली बन जाता। कैलकुलेशन करने चलोगे तो लंबा चला जाएगा। अब यहाँ से फिर से देखें, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए का कंसंट्रेशन फिर से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डबल। मतलब डबल करेंगे तो ये कितने टाइम्स हो रहा है? ये 8 टाइम्स, 8 टाइम्स आएगा। तो अगर 2 का पावर कितना रखेंगे कि 8 हो जाएगा? तो रेट हमारे पास जब लिखेंगे तो ये क्या आ गया? के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए के बेसिस पे पावर 3। अब हमारे पास देखो, इफ कंसंट्रेशन ए एंड बी, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी देन रेट बिकम्स, अच्छा डबल लिखना चाहिए, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर डबल देन रेट बिकम्स 4 टाइम्स। क्लियर? तो हमारे पास इसके बेसिस पे करेंगे तो हमारे पास कितना, अगर डबल करेंगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 3। 2 का पावर मतलब पूरा ओवल कितना देगा? 8। मगर कितने टाइम्स चेंज हो रहा है? सिर्फ। तो अगर हमारे पास ये 8 टाइम्स ए के बेसिस पे चेंज कर जाएगा तो बी के बेसिस पे हमारे पास क्या चेंज होना चाहिए? 1/2 होना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता? 4 ही टाइम तो चेंज करवा रहे हैं ना। तो ए के बेसिस पे अगर 2 टाइम्स करेंगे, अगर डबल करेंगे तो ए के बेसिस पे 8 आ जाता। हमें चाहिए कितना? 4। तो मतलब हमारे पास बी के बेसिस पे कितना होना चाहिए? तो ये 2 का पावर 2 टाइम्स कर रहे थे, 2 का पावर कितना आ जाएगा? तो बी का पावर क्या आ जाएगा? -1। कितने लोगों को नहीं समझ में आया ये? फिर से अगर देखना है तो समझिएगा, हमारे पास ये रेट पहले मान के चलते हैं 1 था, रेट मान लेते हैं 1 है, या फिर इसको लिख देते हैं, अगर रेट बराबर हम यहां से लिखना चाहेंगे तो रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर पहले पता कर लिए तो ए को लिख देते हैं। हमारे पास बी के बारे में नहीं पता। क्लियर? बी का पावर फिर से हम यहाँ का मान रहे हैं x। अब हमारे पास रेट अगर r बराबर हम लोग लिखेंगे तो r बराबर पहले था k, हमारे पास a का पावर 3, b का पावर हमारे पास x। रेट कितने टाइम्स हो रहा था? 4 टाइम्स। तो ये लिख सकते हैं कि 4r हो गया। कब हो गया हमारे पास 4r? जब a का कंसंट्रेशन 2 टाइम्स कर रहे थे और b का भी कंसंट्रेशन हमारे पास 2 टाइम्स। तो यहां से देखो, अगर हम यहां से दोनों को डिवाइड कर दे तो k से k क्या हुआ? कैंसिल, r से r कैंसिल। यहां से देखो हमारे पास ये क्या दे देगा? 1/4 इज इक्वल्स टू, या तो उल्टा भी लिख सकते थे, इसको ऊपर कर देते इसको नीचे तो 4 आता। तो जैसे आपको इच्छा करे, यहां से क्या हो जाएगा? ऊपर हमारे पास a का कंसंट्रेशन का q बचेगा, नीचे 2 का पावर 3, अगर 2 का पावर यहाँ पे 2 का पावर 3 निकाल देंगे तो a का पावर फिर भी यहाँ पे q बन जाएगा। b का पावर हमारे पास x है, नीचे क्या है? 2 का पावर x बाहर निकाल देंगे और b का पावर हमारे पास x, ये टर्म्स फिर से कैंसिल। क्लियर? अब हमारे पास क्या बचा? 1/4। यहाँ पे हमारे पास 2 टू पावर हमारे पास 3 इंटू 1/2 टू पावर x। अब यहाँ से देखो, इसको लिख सकते हैं 1/2 का पावर 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दोनों पावर अगर बेस सेम है तो पावर हमारे पास ऐड हो जाएगा, तो 2 का पावर 3 प्लस x लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखें, हमारे पास इक्वेट करेंगे दोनों साइड, ऊपर तो 1 1 सेम है, नीचे भी सेम आना चाहिए।
तो सेम आना चाहिए, तो दो दो भी सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स। तो यहां से x बराबर अगर लिखेंगे तो ये +3 उधर जाएगा तो -3, 2 में -3 घटाएंगे कितना बचेगा, तो पावर -1। या जो हमने अभी कुछ देर पहले बात किया था कि अगर 2 के बेसिस पे करेंगे तो 8 टाइम चेंज होगा। हमें कितने बार 2 का पावर हमारे पास x कंसिडर कर लेंगे तो ये कितने बार चेंज हो रहा था, 4। तो ऐसे भी कर सकते थे, हमारे पास क्या होता, 4 2 जा 8। क्लियर। यहां पे हमारे पास क्या बचा, 1। यहां पे हमारे पास या यहां पे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो ये 1/2, 2 ऊपर था तो नीचे आ जाता, और 2 का पावर x, 2 को ऊपर लेके चले जाए थे तो हमारे पास क्या बचता, 2 टू पावर x, ये 2 ऊपर चला जाता, 2 का पावर -1। तो x बराबर किसी भी बेसिस से बनाइए आंसर क्या आएगा, -1। क्लियर। चलिए अब यहां से देखिए हमारे पास थर्ड क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए। तो अच्छा अभी हमने कुछ देर पहले बताया था 2.82 का, अभी भरे हो कॉलम। अब यहां से देखो फिर क्या बोला है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, हमारे पास कंसंट्रेशन ए इट चेंजेस 9 टाइम्स, रेट बिकम 3 टाइम्स। अभी उसका कॉलम बनाया तो अभी बताओ ना मेरे को। और इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इट चेंजेस 2 टाइम्स देन रेट बिकम 2.82, तो ऑर्डर क्या होगा। इसमें हमारे पास एक बार ए को चेंज किए एक बार बी को। अब इसमें इस क्वेश्चन जैसा नहीं कि ए और बी दोनों एक बार चेंज कर दिए हैं, तो बताओ क्या होगा। रेट इज इक्वल्स टू के, ए के हिसाब से कितना आ जाएगा 1/2। कंसंट्रेशन हमारे पास 9 है, ये हमारे पास कितना हो रहा है, तो 1 हमारे पास, फिर से चेक करो 1/2 कैसे आ जाएगा, 1/2 से ज़्यादा आना चाहिए ना ऑर्डर हम, अच्छा हाँ पॉजिटिव आएगा ना, ठीक है हाँ 1/2। इसका रूट लेंगे, रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, रूट मतलब पावर हाफ। तो ए का पावर कितना हो गया, बी का। अभी हमने किया था कि कंसंट्रेशन कितने चेंज कर रहे हैं हमारे पास 2 टाइम्स, 2 का हमारे पास कितना हो रहा है 2.82। यहां से देखो 2 टाइम्स चेंज कर रहे थे हमारे पास और कितना हो रहा था, तो पावर ऑर्डर कितना आ गया 3/, तो ये हमारे पास 3/2। अगर यहां से ओवरऑल और यहां से अगर हमारे पास ऑर्डर पूछा हुआ था तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या आता, 2 + 1 3। यहां से हमारे पास ऑर्डर अगर पूछता तो ये कितना आता 3 - 1, तो ये 2 आ जाता। यहां से हमारे पास अगर ऑर्डर पूछेगा तो ये कितना आ जाता 2, ये 4/2 आता, 2 2 हमारे पास। क्लियर, इतना बढ़े आगे लिखते रहिएगा ये क्वेश्चंस घर में। नेक्स्ट देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस, यहां पे अगर नहीं लिखा हुआ है कि हमारे पास कंसंट्रेशन कितने टाइम चेंज कर रहे हैं, रेट कितने टाइम चेंज हुआ, यहां पे दिया हुआ अगर कंसंट्रेशन हमारे पास ए का अगर दिया हुआ है, ए का कंसंट्रेशन 0.1 रखेंगे, बी का कंसंट्रेशन 0.1 रखेंगे, तो रेट हमारे पास कितना होगा 0.005। फिर कंसंट्रेशन बी ए का बी का दिया, उस पर हमारे पास दिया हुआ रेट, फिर सी का दे दिया हुआ है और फिर उसके पास क्या दिया हुआ, ए और बी का फिर से दिया हुआ और उसका रेट दिया हुआ है। तो अलग अलग कंसंट्रेशन पे हमारे पास रेट दिया हुआ। अब इस केस में हमारे पास ऑर्डर कैसे पता करेंगे वो देखेंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसा टर्म्स देखेंगे जिसमें हमारे पास ए का कंसंट्रेशन या बी का कंसंट्रेशन एक टर्म्स कांस्टेंट हुआ हो। तो देखो क्या हमारे पास ए का कंसंट्रेशन फर्स्ट और थर्ड में कांस्टेंट है, यहां पे अगर हम बी के कंसंट्रेशन देखें तो फर्स्ट और सेकंड में कांस्टेंट है, तो किसी एक के बेसिस पे करेंगे तो पहले ए को कांस्टेंट रखें या बी को कांस्टेंट रखें, ए को अगर कांस्टेंट रखते हैं तो यहां पे हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट और थर्ड में ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट। तो मतलब अगर कांस्टेंट है तो इसके बेसिस पे रेट चेंजेस नहीं होगा, कंसंट्रेशन तो चेंज ही नहीं कर रहे तो रेट भी चेंज, तो ए का ए के हिसाब से कोई रेट चेंजेस नहीं। मगर फर्स्ट और थर्ड करेंगे तो ये कितने टाइम्स चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन, ये 2 टाइम्स दिख रहा है ना, अगर इसको ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंसंट्रेशन कितने टाइम्स चेंज हो रहा है 2 टाइम्स। तो अगर यहां से 2 टाइम्स चेंजेस हो रहा है तो यहां पे कंसंट्रेशन कितने टाइम्स चेंजेस हो रहा है